अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आज हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, जो टर्म आ रही है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट में वेक्टर एडिशन को देखा था, जहाँ पे हमने हेड टू टेल रूल को देखा था। तो हमने वहाँ पे बात की थी कि रिजल्टेंट वेक्टर को जब हमने ड्रा करना होगा तो वो किस तरह ड्रा करेंगे कि वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करेगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, ये डायग्राम में आपको आ रहे नजर, ए वेक्टर बी सी डी। अब इनको हमने हेड टू टेल के साथ ज्वाइन किया है। अब ए के हेड को बी की टेल के साथ, बी के हेड को सी की टेल के साथ और सी के हेड को डी की टेल के साथ, और फिर लास्ट में जब हमने हेड टू टेल रूल यूज़ किया है तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ए की टेल को हमने डी की हेड के साथ मिला दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर असल में क्या चीज़ है, ये ए बी सी डी ये सब का कंबाइंड इफेक्ट है, जो हमें ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि ये चार वेक्टर्स अगर चार फोर्सेस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो हमें आर वेक्टर ये बता रहा है कि ये चार फोर्सेस जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, ये आर वेक्टर उतना ही इफेक्ट हमें देगा, सेम इफेक्ट देगा। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच वुड हैव सेम इफेक्ट एज इफ ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स आर टेकन टुगेदर। जितने भी वेक्टर्स हैं आपके पास जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, दोनों केसेस में रिजल्टेंट वो वेक्टर होगा जो हमें उनका कंबाइंड इफेक्ट देगा, जो हमें यह बताएगा कि इन तमाम वेक्टर्स की बजाय इसी वेक्टर को यूज़ कर लिया जाए तो हमारे पास सेम इफेक्ट आएगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह वेक्टर एडिशन है। अब हमने करना क्या होता है, वैसे भी मैथमेटिक्स में भी अगर हम देखें, अगर हम 5 - 3 कर रहे होते हैं तो असल में हम क्या कर रहे हैं, हम 5 में 3 का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह वेक्टर्स में हमने क्या करना है, अगर हम a - b करना चाह रहे हैं, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास a और b, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, a में से b को माइनस करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम असल में क्या करेंगे, ए वेक्टर में बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर रहे होंगे। अब नेगेटिव वेक्टर किस तरह आएगा, नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। जब हम नेगेटिव वेक्टर बी का ड्रॉ कर लेंगे, फिर आगे हमने हेड टू टेल रूल यूज़ करना है। अब हेड टू टेल रूल हमने यूज़ करते हुए माइनस बी जो बी का नेगेटिव वेक्टर था, इसकी टेल को हमने ए के हेड के साथ मिला दिया हेड टू टेल रूल से। फिर रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेक्टर जो ए था, इसकी टेल से हमने माइनस बी वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। ये वेक्टर हमें बताएगा आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसी तरह बी माइनस ए भी किया जा सकता है और ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं ग्राफिकली कि ए माइनस बी और बी माइनस ए ये दोनों इक्वल नहीं होते। इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स इक्वल होंगे कब, जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन। मैं एक दफ़ा डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ, द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। कहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुए ये चीज़ मैटर नहीं करती, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि तमाम वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स को हम इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं, उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये चार वेक्टर्स आपको आ रहे हैं नज़र, ये चारों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अब सब की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ देखी जाए तो सेम एंगल है, एंगल तमाम का एक जैसा है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी देखा जा सकता है कि ये भी सेम है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ आ रही नज़र वो ये नज़र आ रही है कि ये चारों वेक्टर्स इक्वल हैं।
नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है और इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। जब देखें मैग्नीट्यूड ही कुछ नहीं है तो उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब ये इसकी डेफिनेशन को अगर हम लर्न करना चाहें तो अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ये वेक्टर आप ड्रा ही नहीं कर सकते, तो इसकी सिमत जहाँ को मर्ज़ी आप एज्यूम कर लें। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अगर ए वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो नल वेक्टर आएगा। पोजीशन वेक्टर अब इसका नेम ही हमें यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। 2D में अगर हम राइट करेंगे तो R विल बी इक्वल टू AI प्लस BJ। अब I और J यहाँ पे यूनिट वेक्टर हैं, ये आगे जब इनकी डेफिनेशन आएगी तो इसको हम देखेंगे। अभी तक के लिए A हमें बता रहा है जी इतने यूनिट्स हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है और B हमें बता रहा है कि इतने यूनिट्स हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करना है, तो हम P पॉइंट तक रीच कर जाएंगे। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो R विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि R जो है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके R पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह 3D में अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होगी तो वहाँ पे हम फिर 3 कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे R इक्वल्स टू AI प्लस BJ प्लस CK और इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने बताना होगा तो मैग्नीट्यूड इसका होगा R इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन से पहले, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन अब ये देखें दो तरह की है। वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना और वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। अब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास आगे 2 टॉपिक्स आएंगे जिसको हमने देखना है। वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे भी हमारे पास फर्दर 2 केसेस हैं। वेक्टर को स्केलर, अब स्केलर से मुराद कोई नंबर भी हो सकता है और स्केलर से मुराद कोई फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। अब अगर कोई नंबर है जिसके साथ हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो नंबर क्या करेगा, उतने टाइम उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देगा। अगर ए वेक्टर है, इसको हम n नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखें ये डायग्राम में नजर आ रहा है, ए वेक्टर को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2a एक नया वेक्टर आ गया जिसकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पहले से डबल हो गया। इसी तरह अगर इसे -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाएगी। अब ये तो था वेक्टर को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। अब वेक्टर को अगर स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब मैस के साथ जो कि स्केलर क्वांटिटी है हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नया वेक्टर आता है मोमेंटम। मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड भी, अब देखें मैस और वेलोसिटी दोनों को अगर असल में हमने मल्टीप्लाई किया था तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो चुका है और इसकी डायरेक्शन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। तो ये नया वेक्टर हमारे पास आ गया, फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज होगी। अब हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे आ रहे हैं। ये डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने बार बार यूज़ करना है। इससे पहले पोजीशन वेक्टर में जिस तरह मैंने आपको बताया था हमने वहाँ पे AI प्लस BJ, I और J हमने यूज़ किया। इसी तरह 3D में AI प्लस BJ प्लस CK, IJK हमने यूज़ किया। तो IJK असल में क्या चीज़ है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर का नाम बता रहा है। यूनिट का मतलब है जी इकाई। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर की सिमत में होगी जिसकी हम डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं। ये असल में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए
यूज़ किया जाता है। इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अ वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 1 इज़ कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इस वेक्टर को यूज़ किया जाता है। इसको अगर हमने फाइंड करना हो तो इसको राइट करने का ये तरीका है जी, कोई भी वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर हम अगर फाइंड करना चाहें तो उसके ऊपर हेड यूज़ कर लेना, हेड या कैप, ये हमने यूज़ कर लेना है और ये इक्वल होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसी तरह कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हमने स्पेसिफाई कर लिया होगा कुछ सीमतें बताने के लिए। ये सिर्फ उन्हीं डायरेक्शन को जब हमें बताना होता है तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आई यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर उसकी डायरेक्शन हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस बतानी हो तो हम आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। इसी तरह उसकी डायरेक्शन अगर हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस बतानी है फिर जे यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन अलॉन्ग जी एक्सिस बतानी है तो के यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है। इसी तरह एन यूनिट वेक्टर भी यूज़ किया जाता है। वो हमें किसी भी प्लेन में जो परपेंडिकुलर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बतानी होगी तो उसके लिए नॉर्मल वेक्टर जिसको एन हेड बोलते हैं उसको यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।